लास्ट टाइम कुछ न्यूमेरिकल सेंड किए थे मैं। कल कुछ न्यूमेरिकल सेंड किए थे मैं तुहानू। तो न्यूमेरिकल्स च कोई डाउट है तो मैं पूछ लो जी किए है। एक डाउट मैं आया सी, नो डाउट इस तरह करेंगे, डाउट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ आफ्टर द क्लास डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। कल ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स ਨੂੰ अगर कोई डाउट है, एक डाउट मेरे को आया है वो मैं डिस्कस करांगा बट आफ्टर द क्लास। कल आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ करवाने तो पहले मतलब एक चीज का आंसर दो पहले, क्योंकि ग्रेविटेशन का सारा खत्म हो गया। तुसी सबने देखिया कि एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेसशिप च चले जाते हैं और स्पेसशिप दे विच वो उड़ते हैं, ठीक है, फ्लोट करते हैं एयर दे विच। हुण अगर एस्ट्रोनॉट्स उड़ रहे हैं बट वो फील्ड केड़ी फील्ड हुंदी है, दैट इज ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फील्ड बट ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस, यही रीजन है कि वो एस्ट्रोनॉट्स उड़ने स्टार्ट कर देते हैं, फ्लाई करने स्टार्ट, ठीक है। लेट इट बी 2 एस्ट्रोनॉट्स, 3 एस्ट्रोनॉट, 4 एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप तो बाहर आ जाते हैं। वो दोनों चों केड़ी फील्ड के अंदर है, मैं दस। वो दोनों ही ग्रेविटी फ्री स्पेस या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर। क्लियर? अगर वो अपने स्पेसशिप तो बाहर आ जाते हैं तो इट इज नॉट कंपल्शन कि वो दोनों कट्ठे दे कट्ठे ही जुड़े रहेंगे या क्लोजर रहेंगे। एक ईस्ट ਨੂੰ भी जा सकता है, एक उड़दा उड़दा वैस्ट ਨੂੰ भी जा सकता है। जे उन्हों का आपस में किसी भी तरह का कोई किसी सीरीज के नाल कॉन्टैक्ट नहीं होएगा, लेट इट बी दोनों ने रस्सी पकड़ी है तो इट मीनस वो दोनों ही एक दूसरे के कॉन्टैक्ट दे। अज का सब तो पहला क्वेश्चन की है, ए तो चलो होना ही होना है। देखो जो भी स्पेसशिप के विच एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो ग्रेविटी फ्री स्पेस ही होंगे, है तो श्योर है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता। बट ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इफ ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, यानी कि जिहदे ते ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लग रही, हुण अगर वो एस्ट्रोनॉट्स अपनी स्पेसशिप तो बाहर आ जाते कि वो 2 एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे की तरफ आएंगे या एक दूसरे तो दूर चले। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्री, इसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है, वैसे तो इस तरह होता नहीं है, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है तो 2, 3, 4 जिन्ने भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे, ऑल एस्ट्रोनॉट्स क्लोजर टू ईच अदर, उन्हां दे विच अट्रैक्टिव फोर्स लगनी शुरू, याद रखो, ठीक है। ये पूरा कंसैप्ट सानू कैपलर ने समझा, आज असीं यही कंसैप्ट के बारे, ठीक है, कि अगर कोई भी तुहाडे चो अगर स्पेस साइंटिस्ट बनता है और इनफैक्ट एस्ट्रोनॉट बनता है तो स्पेस च जाता है तो वो किस तरह का फील करे, ठीक है। सो कैपलर्स दे 3 लॉ सी, जिन्हां दे विचों एक लॉ थोड़ा बहुत भी डिस्कस करेगा की सीगा, इफ ग्रेविटेशनल फील्ड फ्री स्पेस ऑल बॉडीज exert attractive force,
ठीक है, जनरली इस तरह होता नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड फ्री स्पेस नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। क्लियर करते हैं जी अजकल। सब तो पहला लॉ, सब तो सौखा लॉ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ याद रहना हमेशा ਲਈ, दैट इज लिख देने ਆਪਾਂ कैपलर्स लॉ। दिख रहा है कैपलर्स, दैट इज फर्स्ट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, मीन टू से सारे दे सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ ही मूव कर, कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट ਨੂੰ ਛੱਡ के दूसरे ऑर्बिट से मूव नहीं कर सकता। मरकरी है which is very closest to the sun, वो मरकरी ਦੇ ਹੀ ऑर्बिट ਚ घूमे, जुपिटर अपने ऑर्बिट, अर्थ अपने ऑर्बिट, चेंज ओवर नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ एरिया, अपन एरियल वेलोसिटी भी बोल, एरियल वेलोसिटी। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो बड़ा कुछ है, लेकिन तुहानू मैं सिंपलेस्ट फॉर्म के समझाना। एरियल वेलोसिटी लॉ की, लेट इट बी इट इज अ सन, प्लैनेट सारे के सारे ए रोटेट कर रहे हैं एलिप्टिकल, सारे के सारे प्लैनेट एलिप्टिकली रोटेट कर रहे हैं। सपोज कर लेने इको ही प्लैनेट की गल कर लेने, सन दे अराउंड वो प्लैनेट कितने आ गया, नेक्स्ट टाइम ए जगह पे चला गया। आप कुछ पॉइंट्स के नाम दे देने ए बी, और मे भी अगर इधर आएगा तो सी हो जाएगा। सो लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी ने की किया, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी ने सानू यह किया कि जो कोई भी प्लैनेट ए टू बी आएगा, सपोज कर लो ए टू बी उन्हें चक्कर लगाया 2 आवर्स, कितने आवर्स, 2 आवर्स। अगली बारी जो फिर दोबारा तुम के ए तो बी जाएगा तो कितना टाइम लगाएगा, 2 आवर्स। कहने का मतलब इक्वल एरिया इक्वल टाइम, दिस इज द लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। एरिया स्वेप्ट बाय ईच प्लैनेट, area swept by each planet in an equal interval, जो तुहानू मैं शॉर्टकट चला, ठीक है। लेट इट बी अगर इथे सी पॉइंट बी हुंदा तब भी सेम, भी एरिया सेम है तो ए तो बी टाइम भी की रहेगा सेम रहेगा, जिन्हें मर्जी चक्कर लगा लो। क्लियर, ड्राइव भी करांगे बाद चो फर्दर, सिर्फ तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड की सी, दैट इज वेरी सिंपल, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टी इज द टाइम, आर इज द रेडियस। किस तरह समझाना है वो देखो, किस तरह समझना। एक प्लैनेट है, ए सन, ए एक, ए दो, और मे भी है, कितने ज्यादा टाइम लगेगा एक कंप्लीट चक्कर, लास्ट रेडियस जिन्ना ज्यादा उतना टाइम भी क्यों होगा, so that is very simple, that is t square directly proportional to r cube। sum of the time तुसी r ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, that is radius of semi major axis। what is semi major axis? है रेडियस ही है। कभी तुसी गौर किया कि सन की पोजीशन में हमेशा किस तरह बना रहे हैं, इट इज सन, यह पोजीशन में बना, सन की मैं सेंटर पे रख रहे हैं, नहीं, सन इज नॉट अ सेंटर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ए रेडियस ते ए रेडियस, केड़ा रेडियस लोगे तुसी,
सपोज कर लेने R1 है, सपोज कर लेने R2 है, केड़ा रेडियस लोगे? R1 क्यों नहीं? कि R1 कहते हो फिर R2 क्यों नहीं? ठीक है, मैं R लिखा ना, R केड़ा रेडियस, R1 या R2? किसे आ गया? देखो, so it is called semi major axis and it is called semi minor axis. ठीक है, let it be अगर तुहानू इधर ते इधर दा ना दिता होए, ऊपर और नीचे दा दिता होए, तो जिथे क्लोजर है, सपोज कर लो अगर सन दी पोजीशन है ते कोल बना दिंदा, तो माइनर एक्सिस सी क्या की हो जाना सी मेजर। कई बार की होंगे कि इधरला नहीं दिता होंगे, ना ही इधरला दिता होंगे, ऊपर और नीचे वाला दे दिता जाता, एक प्लैनेट इत्थे है, एक प्लैनेट इत्थे है, तो फिर की कहोगे? माइनर एक्सिस मेजर। क्लियर? अगर किसी भी न्यूमेरिकल जो दोनों रेडियस इकट्ठे देते हो तो केड़ा एक्सिस ना उन्हें मेजर क्या होए ना उन्हें माइनर क्या होए, तो की करना? अगर सपोज कर लो एक रेडियस 20 है, एक रेडियस 15 है, पर उन्हें मेजर माइनर कुछ नहीं बोलिया, फिर उसकी एवरेज कट लो। ठीक है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 वो ए वाला रेडियस। तो जी उन्हें दिता होया कि सैमी मेजर एक्सिस है वैल्यू है, फिर तो सीधा लगा देना, फिर एवरेज कर दी। क्लियर? समझ लग गया? हाँ जी सर हमने ये सेमी मेजर वाले क्यों लिया एक्सिस? अगर यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस लिखोगे तो हर बार सेमी माइनर एक्सिस लिखोगे। रीजन क्या है कि जब कोई भी प्लेनेट अराउंड द अर्थ मूव करता है तो इस तरह से मूव, ये पोजीशंस और ये पोजीशंस जो ये वाली पोजीशन लेनी है, क्योंकि इसमें एंगल बड़ा होता है। जब केपलर ने इसको डिराइव किया तो उसने ये स्मॉल एंगल यूज नहीं किया, उसने ये वाला एंगल यूज, क्योंकि ज्यादा ग्रेटर वेरिएशंस हो रही है। इतने सिर्फ वेरिएशंस जो है हार्डली 15 तो 20 डिग्री के आसपास, जबकि इतनी जो वेरिएशंस है बहुत ह्यूज वेरिएशन। ह्यूज वेरिएशंस का मतलब इतनी वैल्यू चेंज होएगी, पर बहुत थोड़ी होएगी, बहुत थोड़ी होएगी। एक चीज मैं होर दस देना तुहानू, थोड़ा जा मैं इरेज कर ला। एक चीज देखो कि अगर असी एक फॉर्मूला पढ़िया सी V इज इक्वल टू R ओमेगा, पढ़िया सी है, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ डिस्कस करिए तो की आना है 1 by ओमेगा। इट मींस रेडियस ज्यादा तो एंगुलर स्पीड घट है, ਇਹਦਾ मतलब जे रेडियस ज्यादा होएगा तो एंगुलर स्पीड की, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਐਸ वेरिएशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ एंगुलर स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा वेरी कर रही है ना। नजदीक, थोड़ा दूर, थोड़ा होर दूर, थोड़ा इथों नजदीक, क्या अच्छा सो ज्यादा चेंज, उस तो ज्यादा चेंज, उस तो ज्यादा चेंज, ठीक है। रेडियस चेंज हो रहा है ना, और सब तो ज्यादा चेंज है, पर एस पोर्शन च कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तुसी खुद देखो एस पोर्शन च कितनी वेरिएशन तुहानू नजर आ रही है रेडियस की, देख लो 1 2 3 ऑलमोस्ट सेम आन, बहुत ज्यादा नहीं, पर हूं देखियो 1 2 हूं देखो वेरिएशन। इस करके हमेशा केड़ा एक्सिस लेना? सैमी, क्योंकि इत्थे ह्यूज एंगल लगना। जो डेरिवेट करांगे ते हमेशा सी ए एंगल दे नाल डेरिवेट करना, छोटे एंगल दे नाल डेरिवेट। क्लियर? सो तीन लॉ सी केड़े-केड़े? सब तो पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरिया जिन्हों आप एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, और तीसरा लॉ ऑफ
टाइम पीरियड। क्लियर? टाइम पीरियड दे विच उन्हें फार्मूला भी सानू दिता, दैट इज T square directly proportional to RQ. Clear? Yes, sir. एक होर क्वेश्चन चलो, सन इस तरह मूव कर, this position is called and this position is called, ये पोजीशन नु की बोल, ये पर्टिकुलर पोजीशन में Semi-minor planet axis. नहीं जी नहीं, definition दे accordingly when planet close to, very close to the sun, this position is perihelion. perihelion perihelion नु तुसी perigee भी बोल सकते हो। और दूसरी पोजीशन दैट इज एपीहिलियन, एपीहिलियन जिन्हों सी एपोजी भी बोलते। याद रखियो, कल नूं तुसी साइंटिस्ट बन गए किते ते तुहानूं ये चीज़ां पता होनी चाहिए। सो एपीहिलियन एंड पेरीहिलियन, पेरीहिलियन क्लोजर वाला पॉइंट है और एपीहिलियन की है दूर वाला। ठीक है, वैसे ही दसिया एदा कैपलर लॉ दे नाल कोई लिंक नहीं है। वैसे अगर तुहानूं कोई पूछ ले कि हाँ भी एपीहिलियन ते पेरीहिलियन दसो, तो पेरीहिलियन व्हेन प्लैनेट क्लोजर टू द सन, व्हेन प्लैनेट फार फ्रॉम द सन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एपीहिलियन। जरूरी नहीं यही पॉइंट होएगा, जिस जगह पे भी सब तो ज्यादा फार है वो केड़ा वो पॉइंट, दैट इज एपी। क्लियर? हीलियन का मतलब सन, मैं पहले भी दसिया सी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी सी, हीलियोसेंट्रिक जिन्हें क्या सी सन के आसपास सारे प्लैनेट घूम रहे। ठीक है, चलो जी हम ड्राइव करना शुरू करिए। सब तो पहले देखो फर्स्ट ऑर्बिट का तो कोई डेरिवेशन नहीं, पर डेरिवेशन कितों स्टार्ट होगी, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। मैं पहले कहता ना कि 5 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन है, केपलर्स लॉ 110% एक एस्केप वेलोसिटी, एक केपलर्स लॉ। ये क्वेश्चन आने ही आने जे पेपर च तक। कभी भी ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आया, टॉपिक आया, तो 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आने ही आने। सब तो पहले असि ड्राइव कर रहे हैं सेकंड, एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं। सन, हेलो जी, फ्रॉम हियर वन पोजीशन, हियर सेकंड। क्लियर? इनू उत्थे भी बना सकते हो, थोड़ा वधिया जी लगेगी डायग्राम अगर तुसी इस तरह। चलो तुसी पहले बना लो। ठीक है, ए लगा देने असी ए, ए लगा देने बी पॉइंट, ए लगाता सी रेडियस। हुण की मैं दोनों रेडियस बराबर बनाए हैं? नहीं, डिफरेंस तो है ही है। डिफरेंस कितना है? दैट इज स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा लिख लो, डी थीटा लिख लो, जो मर्जी, थीटा कला लिखना थीटा कला लिख लो, मर्जी है जी। ए आर है तो फिर ए रेडियस में मैं की लिखांगा, बोलो, लेट इट बी, एनू आर डैश लिख लिए। ओके, तो मैं जो डायग्राम ड्रॉ की, उसकी डायग्राम ड्रॉ की कि सन एक पोजीशन पे है जिसके आसपास एक प्लैनेट मूव कर रहा है ए पॉइंट और बी पॉइंट। लो कितों हाँ जी स्टूडेंट्स, दिख रहे हो तुहानू ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
यस सर। ये आ गया आर, थोड़ा जिहा डिफरेंस सी आर डैश। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। this position is r with respect to delta। ठीक, सब तो पहले यह एक ट्रायंगल की तरह, बट नॉट अ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल की तरह वर्क कर रहा है, नॉट अ स्ट्रेट या राइट एंगल ट्रायंगल भी मैं गल कर रहे हैं, यह पोजीशन। ठीक, अच्छा मैं यूज करांगा एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू हाफ आर या आर डैश लिख लो, मर्जी है, ठीक है, मल्टीप्लाई आर डेल्टा। ऑनलाइन स्टूडेंट जिथे तुहानू विजिबल नहीं होएगा मैनू पूछ लियो। एरिया, Okay, sir. इट इज एरिया। एरिया नु मैं डी ए लिख ला, स्मॉल एरिया, या कला ए लिखना कोई फर्क नहीं जैसा, ठीक है। कितने भी मैं डेल्टा वर्ड यूज किया या मैं डी वर्ड यूज किया, जो तुसी नहीं भी वो वर्ड यूज करोगे कोई फर्क नहीं, इज इक्वल टू हाफ आर इंटू आर स्क्वायर डेल्टा। इक्वेशन सेंटर ऑफ मास पढ़े सबने। अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम जो सी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ L ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜਿਆ, L is equal to I ओमेगा, थोड़ा इधर करके बना लेते हैं, L is equal to I ओमेगा, पढ़िया सब ने रिलेशन। I Yes, is the sir. moment of inertia, omega is the angular speed। Angular velocity. हाँ जी, सो I ਦੀ वैल्यू ਨੂੰ यूज किया मैं mr स्क्वायर, करेक्ट लिखिया मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है, mr स्क्वायर मल्टीप्लाई की कर देता ओमेगा। इट इज इक्वेशन। जे तुसी इहनू सेकंड इक्वेशन नहीं बनाना, अगले वाली इक्वेशन नू बना। इस इक्वेशन नू की मैं इस तरह लिख सकदा, देखियो L की है एंगुलर मोमेंट डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू, बाकी की बचेगा इहदे चों, यही बचया। इट इज इक्वेशन पहली और सेकंड इक्वेशन। ਆਪਾਂ पहली इक्वेशन ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ चेंज करना है ताकि ਇਹਦੇ बैलेंस, ठीक है। एक सेकंड वेट करो जी स्टूडेंट्स, एक सेकंड वेट करो, ਇਹਨੂੰ नहीं ਇੱਥੇ मैं चेंज कर देना, ਇਹਨੂੰ इरेज करने जा रहा मैं, ये कॉपी पेस्ट करना होगा तो चुके हैं, कॉपी पेस्ट है ना, इस तरह अक्सर करते हैं। ਇਹਨੂੰ डिवाइडेड बाय टाइम करो, ठीक है, dA डिवाइडेड बाय t, दूसरी तरफ हाफ r स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय, जे थे डेल्टा लिखा है तो डेल्टा टी पा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जे dt बना dt लिख दो, है तो टाइम ही है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर, dA बाय dt is equal to half r square, this value is omega। speed equal to angular। now as position पे आ जाओ, वही चीज दोबारा लिखांगा, according to angular कर देना जी, एक सेकेंड। सब तो पहले ਅਸੀਂ बनाया सी एरिया दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, दिस इज r डेल्टा थीटा, ओके, r into r square डेल्टा थीटा। नाउ इक्वेशन 1 नहीं बनाते ਅਸੀਂ, ठीक है, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ही नहीं पैनी। पूरी इक्वेशन ਨੂੰ डिवाइड कर देता टाइम देना, टाइम लिख देता, फिर इट इज द टाइम, dt जो मर्जी लिख लो, है तो टाइम ही है। So delta theta by time is angular speed। So इस जगह दोते की लिख देता, इस पूरी जगह दोते angular speed। So it is equation 1।
अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा और I की वैल्यू की है mr² ओमेगा। m ਨੂੰ डिवाइड कर लगाना इधर तो बाकी इक्वेशन जो बचेगी m स्मॉल लिख लो कैपिटल लिख लो कोई फर्क नहीं पैंदा r² ओमेगा। इट इज इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो सिमिलैरिटी है सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ यूज कर लगा मैं यूज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दैट इज dA by dt बोलो जी आगे क्या आएगा हाफ L by n क्लियर। शायद इन्हें मैं इस तरह लिख सकता dA by dt is equal to L by 2m करेक्ट है। कोई ऊपर वाला भी करेक्ट ही जी है ना सोचो कि लै भी 1 कितने मैं गायब कर देता है भी करेक्ट है भी करेक्ट। कोई डाउट है फटाफट पूछो। व्हाट इज A एरिया व्हाट इज T व्हाट इज L M time, angular moment, mass. चौथे मैं एक चीज क्वेश्चन पूछनी हूं सब तो पहली चीज तो है कि अगर तुम पूछ ले कि व्हाट इज एरियल वेलोसिटी तो dA by dt की है एरियल दिस इज कॉल्ड एरियल ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हुए तो सिंपल वेलोसिटी जी एरिया बाय टाइम हुए तो की होगा एरियल। क्लियर हाँ जी तो प्रूफ हो गया एरियल वेलोसिटी। दूसरा क्वेश्चन जेड़ा मेन क्वेश्चन सी जेड़ा प्लैनेट घूम रहा है कि तुसी उहदे ते जोर लगा रहे कोई नहीं ना लगा रहा क्लास च कोई नहीं लगा रहा ऑनलाइन स्टूडेंट दसो तुसी तो नहीं कोई जोर लगांदे वे कोई भी पर्सन उस प्लैनेट के उत्ते फोर्स नहीं लगा ਇਹਦਾ मतलब कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता कांस्टेंट याद है जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम जीरो होता है तो जो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम ठीक। वैसे तो प्रूफ हो गया तुहाडे कोल पर जो मैं हुण तुहानूं दस्सण जा रहा वो एक MCQ का पार्ट है। MCQ का पार्ट की हैगा वो समझाने जा रहे हैं। डायग्राम इरेज करदा मैं अदरवाइज तो मैं नोट्स तुहानूं सेंड करूंगा सब तो पहली चीज तो है कि dA by dt एक ही है एरियल वेलोसिटी ठीक। दूसरी चीज इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो तो एंगुलर मोमेंटम की होएगा कांस्टेंट। डन यानी कि इस वाली इक्वेशन नु जे मैं इस तरह लिखदा तो गलत नहीं है dA by dt is equal to कांस्टेंट। सर वीडियो पॉज हो गई है। हाँ जी ताड़ी आवाज नहीं आई मैनू की कह रहे हो नाउ क्लियर दोबारा देख लो dA by dt is called एरियल वेलोसिटी ठीक है। टॉर्क अगर जीरो कर दी जाए तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता। अगर इन्हें मैं कांस्टेंट कर दिता तो सारी टर्म ही कांस्टेंट बचिया कि इन्हें मैं शायद इस टर्म में इस तरह लिख सकता इज इक्वल टू कांस्टेंट या फिर
ये dt नहीं लिखना, मैं सिर्फ n ही कह देना एरियल वेलोसिटी, रहना तो मतलब सेम ही है, ठीक है। इस तरह भी लिखा जा सकता है। यानी कि कैपलर दे सेकंड लॉ दे विच किन्नियां सारियां चीज़ां दसियां उन्हें। सब तो पहले सिर्फ यही किया कि इक्वल एरिया इक्वल टाइम, नाल होर की दसिया गया सब तो पहले कि एंगुलर मोमेंटम की हुंदा है कांस्टेंट। दूसरी चीज एरियल वेलोसिटी भी की हुंदी है कांस्टेंट, टॉर्क की हुंदी है जीरो। क्लियर? कोई क्वेश्चन है इस चीज नूं लेके? डन? चलो जी थर्ड लॉ दे उत्ते आ, थर्ड लॉ इन्हू इरेज करन जा रहे हैं मैं। थर्ड लॉ नू ड्राइव करना है, सेकंड लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपैरेटिवली टू थर्ड लॉ। थर्ड लॉ च जो तुसी ड्राइव करना सी t प्रोपोर्शनल टू r क्यूब या फिर t इज इक्वल टू k r क्यूब, ए प्रूव करना। क्लियर? सब तो पहले असी जो फार्मूला लगाने आ वो फार्मूला दो फार्मूले अप्लाई करांगे, दैट इज f इज इक्वल टू g कैपिटल G मास ऑफ द सन, मास ऑफ द अर्थ होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स m r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यों बनाया? क्योंकि ओमेगा तो मैं टाइम बनाऊंगा, जिथे मैं स्मॉल m लिखिया वो अर्थ दा मास है, जिथे मैं कैपिटल M लिखांगा वो मास ऑफ द सन है। क्लियर? एदा फार्मूला ना mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, पर नाल mv स्क्वायर बाय r दे नाल ए भी फार्मूला mr ओमेगा स्क्वायर। जे नहीं समझ आंदी ते देखो mv स्क्वायर बाय r, ए v दी वैल्यू जो हुंदी है ना v, दिस इज r ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर एक स्क्वायर दे नाल कटेगा तो शायद यही दोनों वैल्यूज नू इक्वल किया मैं, या इथों इनू मैं पहले तोड़ लेना। ओमेगा दी वैल्यू 2 पाई ओवर कैपिटल टी, इथे फिल करन जा रहे हैं m कैपिटल R, इनू स्क्वायर करना, की बनेगा स्क्वायर कर 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों नू इक्वल करन लगा जी मैं, ते देखो की आंदा, एक तरफ आ गया वैल्यू g कैपिटल M, वो बोलिया करो नाल नाल, तुही अपनी एनर्जी कंजर्व कर लेंदे हो। ठीक है जी, इनू मैं इधर लिया लगा, ठीक है। एलो जी कट देने M दे नाल एलो, और कोई चीज नहीं कट होनी, इधर आ गया 30, इधर की बचे r कितना बने r की, बाकी 4 पाई स्क्वायर ओवर g कैपिटल। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है ना, तो मास ऑफ सन भी कांस्टेंट ही है, इक्को ही सन है, ठीक है। सो जे मैं कांस्टेंट कर दा तो किहदे बराबर हो जाएगा? के दे। हेलो जी, की हो गया? हेलो डन। ये आंदे चांस घट होंगे हैं थर्ड लॉ दे, लेकिन सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड लॉ दोबारा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ द सन, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस सेमी मेजर एक्सिस, सेंट्रीपिटल फोर्स m r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर t मैं पुट कर दी, फिर स्क्वायर करना सी 2 द स्क्वायर 4 पाई द स्क्वायर पाई स्क्वायर और t द स्क्वायर t, दोनों इक्वेशंस नु इक्वल करके लिखिया, स्मॉल m दे नाल स्मॉल m कटिया गया, t स्क्वायर इधर आ गया, बाकी सारे टर्म उधर ले गया।
4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मास ऑफ द सन कांस्टेंट है, सो सारी कांस्टेंट किस दे बराबर के दे, सो के नु अगर हटावांगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द थर्ड। वेल, कोई डाउट? क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट? नो सर। अच्छा जी, मैनू कल वाला लास्ट न्यूमेरिकल दसो की सी? कल वाला लास्ट न्यूमेरिकल जेड़ा मैं तुहानू सेंड किया वो दसो मैनू। एक मिनट जी। ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ सैटर्न, बोलो जी, बोलो फटाफट बोलो। दोनों ही ट्वाइस है। मास कितना है? इट इज 2 टाइम्स, इट इज 8 टाइम्स। ओके, सब तो पहले जो शुरुआत करांगे जीएस तो, जी एम बाय आर स्क्वायर। इट इज सैटर्न, इट इज सैटर्न। जी एम एस की वैल्यू 8 एम ई, आर एस स्क्वायर करना 4 आर ई स्क्वायर। तुसी एनू ते एनू कट सकते हो आपस, बाकी की बचा 2 जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ए वैल्यू जो है, दिस वन इज ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑन सैटर्न 2 टाइम्स ग्रेविटी ऑन अर्थ। दोनों तरफ मैं मास नू मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। एम जी एस 2 टाइम्स एम जी ई। इट इज द वेट ऑन सैटर्न 2 टाइम्स वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ इज कितना? 50। सो माय आंसर इज 100। ठीक है, हाँ जी, हूं क्लियर है जी। फोर्थ क्वेश्चन। सो कल असी क्वेश्चंस करांगे, दैट इज न्यूमेरिकल्स होंगे कैपलर। ठीक है, फर्दर चैप्टर खत्म है, इनफैक्ट यूनिट खत्म है। ज्यादातर जेडे न्यूमेरिकल्स है कैपलर थर्ड लॉ के बेस ही है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर। चलो एक क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करदा, जे हो गया तो। सानू किया गया कि अगर रेडियस ऑफ प्लैनेट ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, उस प्लैनेट के ऊपर टाइम पीरियड की वैल्यू